आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम सिलेबस कौन सा रेफ़र करें, हमारे करिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हमें साल में एक बार ही एग्ज़ाम देनी होती है या फिर मल्टीपल टाइम्स ये एग्ज़ाम देनी होगी। यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये कंटिन्यूस मोड होता क्या है। इंडक्शन में तो हमने सुना था कि अटेंडेंस को भी मार्क्स होते हैं, क्या ये सच है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी हम सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करते हैं एंड दैट्स वाई एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पीसीआई रूल्स एंड सिलेबस फॉर बी फार्मेसी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेज नंबर 9 से एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन शुरू होता है। एक टेबल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। सेमेस्टर 1 में टोटल आपको 6 थियोरी सब्जेक्ट्स हैं एंड 6 प्रैक्टिकल्स हैं। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेमेडियल मैथ्स एंड रेमेडियल बायोलॉजी, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट्स की। इंटरनल असेसमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट कॉन्टिन्यूस मोड एंड सेकेंड वन इज सेशनल एग्जाम। अब आप कहोगे ये सेशनल एग्जाम का क्या मतलब है? सेशनल एग्जाम मतलब यूनिट टेस्ट। पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूस मोड की। कंटिन्यूस मोड के आपको टोटल 10 मार्क्स होते हैं फॉर ईच थियोरी एग्जाम एंड 5 मार्क्स होते हैं फॉर ईच प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विजेस, क्लास टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, रेगुलर वाइवावोस एंड स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन। सेकेंड पॉइंट इज सेशनल एग्जाम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 सेशनल एग्जाम्स शैल बी कंडक्टेड फॉर ईच थियोरी एंड ईच प्रैक्टिकल कोर्स एज पर द शेड्यूल फिक्स्ड बाय द कॉलेजेस। Sessional exam shall be conducted for 30 marks for theory and shall be computed for 15 marks. Similarly, sessional exam for practical shall be conducted for 40 marks and shall be computed for 10 marks. इसका क्या मतलब हुआ? एक सेमेस्टर में हमें 2 सेशनल एग्जाम्स अटेम्प्ट करनी है फॉर थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। हर एक सेशनल एग्जाम 30 मार्क्स की होती है, जिसे आगे 50 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट टेस्ट में आपको पहले वाले 30 में से 28 मार्क्स मिले, तो आउट ऑफ 15 कितना हुआ? ऑब्वियस आंसर इज 14। सिमिलरली प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होता है, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं 10 मार्क्स में। इसके बाद आपकी सेशनल 2 एग्जाम होगी एंड दोनों सेशनल्स का एवरेज काउंट किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा बेस क्लियर है। अब आते हैं टेबल में। 10 मार्क्स फॉर कंटिन्यूस मोड, 15 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन। दोनों को जोड़ दो, बन जाता है 25। सेशनल 2 के बाद आती है हमारी सेमेस्टर एग्जाम, जो कि है टोटल 75 मार्क्स की। अब 25 इंटरनल एंड 75 एक्सटर्नल, इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है 100। इस तरीके से आपके सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। 5 मार्क्स आपके कॉन्टिन्यूस मोड के हैं एंड 10 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन। दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है 15। इसके बाद आती है आपकी सेमेस्टर एग्जाम, जो कि है टोटल 35 मार्क्स की। अब इंटरनल 15 एंड एक्सटर्नल 35 दोनों को जोड़ दो, बनेगा 50। इस तरीके से आपके सारे प्रैक्टिकल्स का कैलकुलेशन होता है। मूविंग टुवर्ड्स रेमेडियल सब्जेक्ट्स। 12th में जो स्टूडेंट्स मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बायो अगर ऑप्शन में रखा था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट होता है रेमेडियल बायोलॉजी। एंड जिन्होंने 12th में मैथ्स को ऑप्शन में रखा था, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट होता है रेमेडियल मैथमेटिक्स। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स एंड बायो दोनों पढ़ लिया है, उन्हें कोई भी रेमेडियल सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंडर आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों सब्जेक्ट्स के पेपर यूनिवर्सिटी सेट नहीं करती है। ये एग्जामिनेशन जो होती है, इसका जो इवैल्यूएशन होगा वो कॉलेज लेवल पे ही होता है। वीडियो में हमने अभी तक मैक्सिमम सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, फिर भी कुछ सवाल बाकी है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, पास
एंड फेल का क्राइटेरिया क्या होता है, अटेंडेंस के हमें कितने मार्क्स मिलते हैं एंड द मोस्ट क्रिटिकल ईयर डाउन कब होता है। इन सारे सवालों के जवाब आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।